तो है व्हाट्सअप गाइस। तो मैं आज जानता हूँ बड़े दिन बाद आपसे बात कर रहा हूँ अपनी कोई वीडियो बना के, नहीं तो मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था और जो क्रेज हो रही थी बार के बार। तो गाइस मैं भूल चुका था मेरे 60 सब्सक्राइबर हो गए और आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है तो मुझे मेरा भी फ़र्ज़ बनता है मैं आपके लिए कुछ करूँ। तो ये है 60 सब्सक्राइबर स्पेशल स्टोरी टाइम वीडियो, जो मेरी स्टोरी है, जो मेरे इन मतलब भूतकाल में जो मेरे साथ घटनाएं घटी उसकी मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। तो इस वीडियो में हम ये अब 100 देखो, ये फर्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो, इसके जो सेकंड स्टोरी टाइम वीडियो आएगी वो आएगी 100 सब्सक्राइबर पे। तो अगर आप और स्टोरी टाइम वीडियो देखना चाहते हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना। ओके गाइस। तो गाइस ये आज से कुछ साल पहले की बात है कि मतलब उस टाइम शायद समर चल रहा होगा, मतलब गर्मी का मौसम होगा। तो देखो गाइस हम कुछ दोस्त थे, जो हम कुछ दोस्त मिलके असल में एक वाड़ी में नहाने जाते थे। अब किसी को वाड़ी नहीं पता है तो मुझे भी इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं आता है, तो वाड़ी अब जिसको समझ में आता है। तो वहाँ पर तो एक छोटा टाइप स्विमिंग पूल था जहाँ पर हम गर्मियों में नहाने जाते थे, है ना। अब वहाँ पर मैं स्विमिंग सीखता था क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, पर मुझे स्विमिंग सीखनी थी, मुझे बहुत शौक था स्विमिंग का उस टाइम। तो गाइस उस टाइम ऐसा हुआ था कि देखो हम वहाँ नहाने जाते थे, लेकिन वो छोटा सा स्विमिंग पूल था जहाँ पर एक पंप लगा हुआ था जहाँ से पानी आता रहता था, तो हम वहाँ जाते थे। पर वो वहाँ पर स्विमिंग जितनी मतलब स्विमिंग सीख सको इतनी बढ़िया जगह नहीं थी। वो टाइम क्या होता था, मतलब हम वहाँ डेली बाय डेली मतलब तकरीबन 1-2 हफ्ते में आ गया हूँगा, लेकिन वहाँ मैं सीख नहीं पा रहा था क्योंकि ज़्यादा बड़ा मतलब वो जगह नहीं थी, छोटी सी थी। मतलब तकरीबन मान लो 5 से 7 लोग एक साथ नहा सकते थे, मतलब उस जगह पे मतलब स्विमिंग कर सकते, स्विमिंग नहीं कर सकते थे, मतलब नहा ही सकते थे एक हिसाब से देखा जाए तो गाइस है ना। फिर हमने सोचा कि देखो उस टाइम पे जो हम जहाँ मैं अभी रहता हूँ उस टाइम यहाँ पर कोई भी स्विमिंग पूल अच्छा वाला बढ़िया वाला नहीं था, छोटे मोटे थे लेकिन बढ़िया वाला नहीं था। तो यहाँ से पास ही के शहर कुक्सी में एक स्विमिंग पूल था। अब वो स्विमिंग पूल का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं वहाँ फिर मेरे एक दोस्त ने बोला वहाँ चलते हैं, मैं गाड़ी में कर लूँगा और जो स्विमिंग पूल की टिकट के पैसे वो तू कर लियो। तो मैंने बोला हाँ चल ठीक है यार, क्योंकि मुझे तो सीखना है, ज़रूरत तो मेरी है। तो गाड़ी का इंतजाम और पेट्रोल का खर्चा मैं कर रहा था। तो हम पहले दिन गए, तो पहले दिन तो सच बोलूँ मुझे बहुत डर लग रहा था। और क्यों डर लग रहा था ये आपको मैं बताऊँगा अभी, क्योंकि स्टोरी अभी मज़ेदार होने वाली है। तो गाइस मुझे डर इसलिए लग रहा था क्योंकि मैं मम्मी को बिना बताए भाई शहर से बाहर जा रहा था। असल में मेरा ऐसा था कि देखो सुबह हुई, नहा धो लिए, चलो भाई, नहीं चलो घर, गाना ही नहीं है। मतलब रात की कम से कम 1 बज जाती होगी, मैं घर ही नहीं आता था। मतलब ऑलमोस्ट पूरा दिन मतलब खाना खाने भी मैं नहीं आता था घर, बाहर ही कुछ खा लेते थे, जो मिले वो खा लेते थे। दोस्त के यहाँ कभी खा लिया, कभी बाहर खा लिया, यही चलता था। तो गाइस ऐसा हुआ, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। तो फिर मेरे दोस्त ने बोला चलो चलते। तो हम 3 लोग, हम 3 लोग, आप देखो उनमें से मैं 2 लोगों का, जो 3 लोग हैं उनमें से एक मैं हूँ और बाकी 2 लोगों का नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि उन्होंने बोल रहा है मना कि नाम मत लेना, क्योंकि अगर मेरे घर वालों को, उनके घर वालों को अभी तक ये स्टोरी नहीं पता है। अगर उनके घर वालों को स्टोरी पता चली तो अभी उनको चप्पल तो खाने को मिलेंगे, साथ में मुझे भी चिल्लाएंगे। तो गाइस मैं उनका नाम तो इस वीडियो में नहीं ले सकता। अब देखो यहाँ से जो कुक्सी था वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की दूरी पे था। और हमें ना कोई कार वार करके नहीं गए थे, क्योंकि आपको पता है हम उस टाइम लीगल एज 18 तो हमारी थी ही नहीं उस टाइम पे, अभी तो है। पर अगर देखो लीगल एज 18 होती है अगर आपको कहीं भी बाहर गाँव जाना है तो देखो उस टाइम हमारी कोई लीगल एज नहीं थी, ठीक है ना। तो नहीं हमारे पास कोई गाड़ी थी ना ही लाइसेंस था। मेरे दोस्त के पास लाइसेंस था, वो शायद अभी तक तो 20 के ऊपर का हो गया। जो पहला फर्स्ट जो गाड़ी लेके हमको ले जा रहा था वो तो था। तो उसकी क्या स्कूटी लेके, मतलब उसकी जो जुपिटर थी उसको हम लेके गए कुक्सी। तकरीबन 1-1.5 घंटे का हाईवे रोड था और तुम मानोगे नहीं गाइस वो रोड पे अंधे मोड़ते, मतलब साफ बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि अंधा मोड़ है, यहाँ से कभी भी किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो गाइस देखो हमने फिर है ना सोचा कि देखो हमको जाना भी है और आना भी है, टाइम टू टाइम, मतलब हम जाना भी है और हमको आना भी है। तो गाइस पहले दिन तो हम गए, लेकिन मेरी कसम से इतनी फटी पड़ी थी मेरी माँ, मतलब मेरी जो मम्मी है, मुझे उनसे इतना डर लगता था तुम मानोगे नहीं। मैं भैया अगर मेरी मम्मी ने मेरे को घूर के भी देख लिया भाई मेरी फटी जाती थी उस टाइम पे, तुम मानोगे नहीं रियली। तो गाइस ऐसा था कि मेरी मम्मी को मैं बिना बताए शहर के बाहर जा रहा हूँ। मम्मी को क्या लग रहा है ये तो यही अजयपुर में कहीं घूम रहा होगा, क्या दोस्तों के यहाँ पर होगा। मैं ऐसे MP अजयपुर में रहता हूँ, अगर आपको कोई को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। वैसे भी शहर बताने में कोई हर्ज नहीं होता किसी को भी। क्या हुआ गाइस हम वहाँ पहुँचे, ठीक है ना। अब वहाँ पहुँचे हम और हमको पहले तो स्विमिंग पूल का रास्ता नहीं पता, हमने किसी से पूछा, बाकी कोई बता नहीं रहा। फिर हम तकरीबन 15 मिनट से 20 मिनट तक तो हम पूरे कुक्सी में ढूंढे स्विमिंग पूल कहाँ है, जिस से पता करके पहुँचे। वहाँ जाके पता चला कि स्विमिंग पूल आज के लिए तो बंद है। हाँ मतलब वहाँ इतना ड्राइव करके भैया हम पहुँचे और पता चला आज तो बंद ही है, कल ही चालू होगा। तो भैया पूरा दिन बर्बाद, कसम से कह रहा हूँ पूरा दिन बर्बाद और मेरे पैसे भी बर्बाद।
तो हम लोग क्या है गाइस, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे का सोचा, लेकिन हमने नेक्स्ट डे का ये सोचा कि हम अगले दिन जाएंगे, उसके भी अगले दिन जाएंगे, क्योंकि गाइस क्या हुआ था, पहले दिन तो बनता, हो सकता है कल दूसरे दिन भी बनो, हमको और कोई रिस्क नहीं लेना था। तो फिर दूसरे दिन के बाद तीसरा दिन आया, तो तीसरे दिन हम जाने वाले थे, पर मूड मतलब फिक्स नहीं था हम जाएंगे नहीं जाएंगे। हमने पूछा एक दूसरे से, पहले शुरू में तो बहुत देर तक ना चली। फिर मैं घर गया, खाना खा रहा था, इतने में मेरा दोस्त आता है और बोलता है मेरे कान में आके, मेरी मम्मी मतलब 6 टीवी देख रही थी उस टाइम, में हॉल में बैठ के खाना खा रहा था, तो मेरा दोस्त आता है मेरे कान में, कहता है कि जाना है चलो। भाई कसम से कह रहा हूँ, मेरे को उस टाइम इतना डर लग रहा था, मतलब अगर मम्मी को अभी इसने पता चल गया ना, इसने एक तो अगर मान लो मेरी मम्मी ने सुन लिया, भाई मेरे को घर से बाहर निकाल देंगे यार, रात को कहाँ सोऊंगा मैं, ये सोच रहा था। हाँ तो ठीक है, वो ड्रामा हो गया, मानता हूँ, कोई भी घर वाले ऐसे नहीं निकालते, मानता हूँ, सॉरी, ओवर ड्रामा करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। मैंने खाना खाया और हम सीरियल निकले फिर से स्विमिंग पूल मतलब कुर्सी की तरफ। तो तकरीबन हाईवे रोड पे मेरा घर है, तो वहाँ से नज़दीक पड़ता है। तो पहले मैं सिटी वाले घर में रहता था, अभी हाईवे रोड शिफ्ट कर लिया है काम की वजह से। तो देखो ऐसा है, पहले हम वहाँ रहते थे, तो ये स्टोरी टाइम वहाँ की है। तो गाइस यूँ हो, तो मैं आपको बता दूँ क्या हुआ था। फिर निकले कुर्सी के लिए, तो तकरीबन आधे घंटे बाद क्या होता है, हमारी जो स्कूटी, आपको पता है स्कूटी मतलब तकरीबन 1-1.5 घंटे का रास्ता था, तो तकरीबन स्कूटी का जो साइलेंसर वो बहुत गर्म हो गया था। तो स्कूटी क्या हो गई, हमको ब्रेक लेना पड़ा। अब हमको ब्रेक लेना पड़ा, तो भैया हम एक शहर में रुके थे, वो शहर का नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, नानपुर, हाँ नानपुर था उस शहर का नाम। तो वहाँ पर हम एक रेस्टोरेंट में रुके, मतलब रेस्टोरेंट नहीं था, वो एक खाने पीने की जगह थी ठीक ठाक। वहाँ पर गाड़ी मतलब तकरीबन 15-20 मिनट हम रुके, ताकि थोड़ा गाड़ी भी मतलब हमने पानी का इंतजाम करा, साइलेंसर से पानी डाला ताकि गाड़ी का साइलेंसर ठंडा हो जाए। और उसके बाद क्या हुआ गाइस कि हमने वहाँ थोड़ी आइसक्रीम खाई, और आप मानोगे नहीं, हमने साइलेंसर ठंडा करने के लिए ठंडी आइसक्रीम साइलेंसर के ऊपर डाली, उसके बाद फिर पानी डाला ताकि वो जल्दी ठंडा हो और हम आगे लिख लें, मतलब कोई गाड़ी देखो। फिर अब इसके बाद आगे की स्टोरी है ना, वो और मज़ेदार होगी, देखना गाइस। तो गाइस फिर हम वहाँ से निकले और हम कुक्सी पहुँचे, और इस बार लकीली वो जो स्विमिंग पूल था वो खुला हुआ था, मतलब वो खुला हुआ था। और वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर खुद के शॉर्ट्स जो स्विमिंग के जो आते हैं ना, चड्डे जो पहनते, वो लेने पड़ते थे। अगर आप घर से लेके आए तो वो नहीं चलेंगे, वहाँ के आपको लेने पड़ेंगे, वहाँ पर ऐसा नियम था। तो हमने वहाँ लिए, कम तकरीबन 100 रुपये का होगा, मतलब किराए पे, मतलब परमानेंट नहीं, किराए पे लेना पड़ता है वहाँ पर। तो हमने लिया और उसके बाद हम स्विमिंग पूल करें। तो स्विमिंग पूल में जाते ही गाइस उन्होंने बोला कि एक तरफ गहरा है, और पहले 2 फीट से शुरू होता है, फिर 2 फीट से बढ़ते 12 फीट तक जाता है। तो अब मेरे को स्विमिंग आती नहीं गाइस क्या। तो गाइस क्या होता है, फिर है ना हम स्विमिंग सीखने के लिए गए स्विमिंग पूल में। तो पहले देखो 2 फुट से 12 फुट के बीच में था, मतलब शुरुआत 2 फुट से होती है, उसके बाद 12 फुट का होता है। तो गाइस मैं पता मेरी किस्मत इतनी गंदी थी कि मैं डायरेक्ट बिना, जिसको स्विमिंग आती नहीं, स्विमिंग का कुछ भी नहीं पता है, वो सीधे 12 फुट कूद गया। आप सोचो क्या हुआ। वो तो मेरे दोस्तों थे, उन्होंने मेरे को बचा लिया। फिर क्या हुआ, फिर पहले दिन मैं 2 फुट, फिर 3 फीट, 4-5 फुट ऐसा करके स्विमिंग सीख रहा था। उसके बाद हम पहले दिन स्विमिंग सीखे, फिर दूसरे दिन भी गए, फिर तीसरे दिन भी गए, फिर चौथे दिन भी गए। फिर 5वें दिन क्या होता है, हादसा होता है हमारे साथ एक गंदा वाला। 5वें दिन क्या होता है, हम स्विमिंग करने गए, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर हम जब वहाँ स्विमिंग सीख के मैं जब आ रहा था, आते टाइम क्या होता है, शाम का टाइम था, तकरीबन 6:30 बज गई थी, हम आ रहे थे। और तकरीबन हरिराजपुर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर जो हमारे दोस्त की गाड़ी थी वो बंद, मतलब कसम से कह रहा हूँ बंद पड़ गई वो गाड़ी। और मेरी मम्मी असल में मेरे दोस्त के घर जाती है, उसको मैंने बोला था मम्मी मैं इसके घर पे हूँ, मैं शाम तक आ जाऊँगा। तो मम्मी को कुछ काम होगा, तो वो मम्मी उस टाइम मुझे कॉल कर रही थी, लेकिन मेरा फ़ोन के क्या था, डिक्की में था। तो फिर मेरी मम्मी, मतलब उसका घर मेरे घर से बहुत पास में ही था, तो मेरी मम्मी वहाँ पर गई, उनके घर वालों से पूछा कि भैया कहाँ है तुम्हारा वो लड़का, मेरा लड़का और आपका, मतलब आपका दोस्त, मतलब आपका उसका दोस्त, वो दोनों साथ में। तो उसने बोला था कि वो आपके घर पे होगा। तो गाइस मेरी मम्मी वहाँ गई, और फिर जो मेरे दोस्त उसके मम्मी पापा उसको कॉल लगाते, वो पूछते भाई कहाँ है तू, ये कुलदीप की मम्मी है, कुलदीप को ले जाना है, उसको फटाफट लिया तू। तो भैया हम तो अब बोल नहीं सकते कि भैया हम यहाँ पर रहेंगे, मतलब आउट ऑफ टाउन है, क्योंकि अगर बोल दिया तो भैया सबको पता है क्या होने वाला है, आपको ही पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है क्या होता है। यहाँ से किस्सा शुरू होता है, गाड़ी तो पड़ गई थी बंद। अब हम गाड़ी को धक्का मार के जितना हो सके आगे लाएंगे, और उसको मतलब स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं क्या। अब यहाँ पर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे, और फिर हम ब्रिज के वहाँ पर पहुँचते, जो रास्ता है वहाँ पर एक ब्रिज था, वहाँ पहुँचते ब्रिज मतलब रोड का
होता है। फिर हम गाड़ी को धक्का दे दे के ब्रिज के वहाँ तक लाते हैं। तकरीबन 7-8 किलोमीटर और बचा होगा राजपुर। तो भैया उसके बाद क्या होता है, मेरे दोस्त के मम्मी पापा उसको बार बार कॉल लगाते हैं। वो बोलते हैं कि भैया देखो इसकी मम्मी को कुछ काम है, तो फटाफट उसको लेके आ जा, आवारा घर की मौत हो गई, अब तुम और कितना घूमोगे भाई, कहाँ पर हो, कुछ काम से गए हो क्या है, कुछ बता तो सही। हम ना तो मेरा दोस्त बताए ना मैं तो भाई मेरी तो समझ ही पार। मैंने सोच लिया भाई आज बचा ले, फिर कभी ज़िंदगी में घर के बाहर नहीं निकलूँगा मैं। क्या होता है फिर है ना, मेरा दोस्त कहता है भाई मैं तेरे लिए गाड़ी रुकवा देता हूँ, फिर तो उसमें बैठ के चले जा। लेकिन उसी वक्त मेरे अंदर का इंसान मतलब मेरा दोस्त, मतलब जो दोस्ती होती है वो जाग जाती है। फिर बोला नहीं नहीं भाई तुझे यहाँ अकेला छोड़ के मैं कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि देख रोड पूरा सुनसान है। और पता नहीं शायद ये चीज़ देख के जो भगवान है वो खुश हो गया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। और कसम से कह रहा हूँ गाड़ी तकरीबन 120 की स्पीड मतलब फुल रेस खींच के हम तकरीबन अलीराजपुर पहुँचे। सबसे पहले मेरे घर गए, वहाँ पर मामला समझाया, थोड़ा झूठ वूठ बोला। और फिर क्या हुआ, बस यहाँ पर जाके थोड़ा मामला शांत हुआ। गाइस अगर उस टाइम वहाँ गाड़ी चालू नहीं होती ना, तो मैं कसम से कह रहा हूँ मेरी मौत हो जाती। आज यहाँ बैठ के मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता, बल्कि ये बादलों में बैठ के मंजीरा बजा रहा होता। तो गाइस यहीं की मेरी कहानी थी, और ये कहानी मैं तो इससे पहले ही बनाने का सोच रहा था, और पर है ना कुछ रीजंस की वजह से मैं बना नहीं पाया। स्टोरी टाइम इससे पहले भी मैंने कोशिश करी थी बनाने की, बाकी फिर सोचा 60 सब्सक्राइबर पे बनाऊंगा। तो चलो कोई बात नहीं, बन गए तो बन गए वीडियो। अगर आपको और ऐसी इससे भी अच्छी अच्छी स्टोरियाँ है मेरे पास, अगर आपको वो सुननी है तो आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। अगर मैं स्टोरी टाइम बनाऊंगा तो अभी 100 सब्सक्राइबर पर सेकंड इसका पार्ट आएगा, इसका भी एक सेकंड पार्ट है गाइस। तो अगर आपको वो पार्ट भी जानना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, जल्द से 100 सब्सक्राइबर करवा दो, फिर मैं इसका सेकंड पार्ट भी लाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो में थोड़ा ही मजा आया तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और वीडियो हो सके तो शेयर कर देना। तुम्हारा भाई का चैनल है, छोटा चैनल पर कंटेंट अच्छे से अच्छा लाने की हर एक कोशिश करेगा तुम्हारा भाई। तो चलो बाय बाय।